प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम टू द शो कुंडी साहब। सर ये बताएं कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि इस जलसे को थोड़ा मौखर कर लिया जाता? पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का स्टांस रखा है और सिंध के अंदर बड़े ज़बरदस्त कोरोना मेजर्स रखे हैं। हमने बिलावल भुट्टो साहब के भी इस पर बड़े बयान, स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स भी देखी हैं। तो ये बताएं कि अब वो कहाँ गया सारा नैरेटिव आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बात की क्या हुकूमत कह रही है बात करें। देखें, हुकूमत के साथ कौन बात करे, हुकूमत किस चीज में संजीदा है। आप इश्यूज देखें, माजी में पिछले 2-2.5 सालों में जो इश्यूज हुए हैं, चाहे वो इंडिया के हवाले से हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे जो भी हो, उसमें अगर एक शख्स कोई गैर हाजिर होता था वो इमरान खान हाजिर होता था। कोरोना की मेयर की आप बात कर रहे हैं, देखें मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। रिसेंटली जब हमारा मुल्तान का जलसा था तो उससे एक दिन पहले तिमरगर में जमात इस्लामी का जलसा हुआ। हमारे खिलाफ तो पेशावर में भी, गुजरांवाला में भी, मुल्तान में भी FIR काट दी, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उससे में कोई वो नहीं है। लेकिन क्या जब जमात इस्लामी ने SOP की खिलाफ वर्जी किया, उनके खिलाफ FIR काटी? नहीं काटी। उन्होंने नसीब भी नहीं ली, उन्होंने दरख्वास्त शायद नहीं दी या नहीं दी, जो भी है। दूसरी बात यह है, देखें अभी सिखों का त्यौहार था जो है, उधर सिखों को आपने गाड़ियां प्रोवाइड की विदाउट SOP, फ्री सर्विस आपने दी। उसमें कौन सी SOP पर अमल दरामद हुआ जब वो करतारपुर आ रहे थे? आपने करतारपुर की एक नुमाइश करनी थी, एक बात करनी। आज देखें खाना काबा में भी जो है SOP फॉलो होते हैं और आप जो खाना काबा को हाथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपने सिखों को जो है त्यौहार में आपको गाड़ी फ्री सर्विस दी, कोई SOP फॉलो नहीं हुआ। क्या जहाजों में, क्या मंडियों में, क्या बैंकों में, क्या ट्रेन पे, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOP फॉलो नहीं होती? देखिए, कोरोना में एक सबसे पैंडेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑक्सीजन और सिलेंडर्स। आप देखें कि परसों पेशावर में जो वाकया हुआ है, ये तो 7 बता रहे हैं, लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप जब इसकी इंक्वायरी होगी 30 लोग जो है वो कत्ल हुए हैं। 30 लोग? उनका ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कुंडी साहब। उनका कातिल कौन है? यही लोग कहते थे कि जब ऐसी चीज होती है तो उस मुल्क का हुक्मरान कातिल होते हैं। तो आज क्या इमरान खान अपने खिलाफ FIR काटेगा, महमूद खान जो वजीर आला अपने खिलाफ FIR काटेगा, या वजीर सेहत अपने खिलाफ FIR काटेगा, या वो शख्स जो पिछले 7 साल से हमारी हेल्थ जो है डिपार्टमेंट को चला रहा है, जो नौशेरवान बरकी जो इमरान खान का कजन है, वो स्काइप पे और व्हाट्सएप पे अमेरिका से हमारे हेल्थ सिस्टम को चला रहा है, उसके खिलाफ FIR कटेगी। अब इन 30 लोगों का कातिल कौन है? चलो हम 30 भी छोड़ दें, 7 तो ये मान रहे हैं, उनका कातिल कौन है? इस हुकूमत की ये नाअहली है। कुंडी साहब ये मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी करप्शन और NRO, इन 2 चीज़ों के अलावा ऑपोजिशन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ जाए, हम बैठ के बात करने को, सोल्यूशन निकालने को तैयार हैं। अब NRO आप कहते हैं हम मांग नहीं रहे, हमारा कोई ऐसा मसला नहीं कि हमें NRO चाहिए हो, करप्शन की नहीं है, तो फिर बैठ के बात करने में क्या मुज़ायका? इतनी तकलीफ उठाने की और इतनी परेशानियां उठाने की ना आपको ना हुकूमत को जो है वो ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें तो वज़ीर आज़म नजर नहीं आता कि वाकई ये वज़ीर आज़म, मुल्क में वज़ीर आज़म है नहीं, हुकूमत है नहीं। पहली बात तो ये, मैंने जो चीजें आपको पहले मीटिंग्स की बताई हैं, इंडिया पे, FATF पे, जिस चीज पे मीटिंग हुई है उसको चेयर किया वज़ीर आज़म ने किया। अगर वो चीफ पे होते तो वज़ीर आज़म चेयर करते, वज़ीर आज़म चेयर नहीं की। वो या DGSI चेयर करते थे या आर्मी चीफ चेयर करते थे। तो मतलब है कि वज़ीर आज़म इस मुल्क में नहीं है, तो अगर वो होते तो वो चेयर करते, वो तो आना भी पसंद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि NRO की आपने बात की, हमने कभी NRO नहीं मांगा, तो बता देना कि जी फैसल कुंडी ने मांगे NRO, प्लान ने मांगे। इन्होंने एक ऑटो रिवर्स कैसेट लगाई हुई है, करप्शन NRO। आप मुझे बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो ये कहते हैं कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ है, उन्होंने बिलियनरीज के मुतालिक क्या कहा कि चोरी हुई है कि नहीं हुई? आज NRO की बात ये करते हैं। इनका बताएं, इनका जो वजीर है जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, KPK का एडवाइजर है, कामरान बंगट साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पहुंच गए NRO मांगने के लिए कि मेरे कल पेशी है। आज मुझे बताएं कि BRT पे जो ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसपे अरबों रुपए करप्शन हुई है, उसमें NRO किसने दिया है? अलीमा बाजी को NRO। अब देखिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मालूम जब उठा लें किस किस चीज को हम उठाएंगे। आप मुझे बताएं कि यही फिर 2 शाशिकावान थी कि जो मरकज में आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी या एडवाइजर थी, उनके खिलाफ कितनी लंबी चार्जशीट थी कि यार इसने ये किया कि आज वो जाके सूबे में उनकी तर्जुमान बन गई है। तो ये तो मतलब है कि इनमें तो क्या कहें, इनके मुतालिक हम क्या कह सकते? हमने नए NRO मांगे, हमने कहते हैं अगर हमने करप्शन की आप साबित करें, बिल्कुल हमें D चौक पे टांग दें। अच्छा, लेकिन ये ऑटो रिवर्स आपने 2.5 साल किया कि हमें तो बताया ना कि आपने 2.5 साल में क्या किया है। सर वो 2.5 साल पे ये कहते हैं कि हमें अभी आए तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं, हमने अभी परफॉर्म ही कितना किया? 2.5 साल का वक्त, 70-71 साल की सियासत एक तरफ और हमारी एक तरफ। इस ये भी तो बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है
कहते हैं हमें कुछ टाइम तो दें, हम परफॉर्म कर सकें, हमारे इंडेक्स ग्राफ्स बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, आम बंदे पे इसका असर आते आते कुछ जो है वो टाइम लगेगा। आज जो है ये आज की खबर है कि 7 लाख रुपए जो है वो मेडिकल 7,20,000 रुपये सालाना हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दी जाएगी पंजाब के अंदर। जो हमारा करंट अकाउंट है उसका बहुत ज़्यादा सरप्लस में चला गया है कुछ इन 4 ईयर्स। ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो हमारे मुशीर और हमारे वज़रा जो है हुकूमत के बता रहे हैं। तो ये भी तो बेहतरी है जो वो कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं। हुकूमत वाले अपोजिशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा डेस्परेट हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको 2.5 साल हो गए हैं। अगर मईशत बेहतर हो गई, बकौल इनके बेहतर हो चुकी है, क्या मुल्क में जो है वो चीजें सस्ती हुई? दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। कौन सी चीज सस्ती हुई है ये बता दें कि ये सस्ती होगी और मईशत बेहतर हो चुकी है। दूसरी बात यह कि इन्होंने तो हमें तो बताया था कि हमारे साथ 200 मईशत के रस्तू हैं। वो रस्तू इनके किधर है? 200 मईशत वाले रस्तू जो कह रहे थे कि हम आएंगे। 2.5 साल तो हो गया ना। 2.5 साल में इन्होंने क्या शुरू किया? आप आज देखें कि LNG पे 2 वजीर लड़ रहे हैं आपस में। कराची में क्या हो रहा है? इन्होंने LNG टर्मिनल बनाने थे और 2 वजीर जो उनके वहां के वजीर हैं आपस में जो है वो पेट्रोलियम के और जो है पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर आपस में लड़े हुए हैं। वो चीज नहीं है। रोजाना काबीना में लड़ाई होती है। आप इनकी काबीना की इजलास देख लें, वज़रा एक दूसरे के साथ जो है लड़ाइयां कर रहे हैं। आप इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग देख लें, क्या चीज होती है। जब आप मांगे तांगे के लोग और डेपुटेशन वाले लोग आपके पास आएंगे, यही परवेज इलाही के मुतालिक क्या कहते थे। अब वो कहते हैं कि जी चलो हम तो इनके साथ नहीं, हम तो बड़े चोर और डाकू हैं। ये इमरान खान दिल पे हाथ रख ले कि इनके पास जो इनकी काबीना है और जो इनके मेंबर्स हैं, MPs और MNAs हैं, वो चोर और डाकू नहीं है, वो करप्शन नहीं कर रहे हैं। आज रिकॉर्ड करप्शन हो रही है। अच्छा। आज इस मुल्क में रिकॉर्ड क्या चीज फॉर सेल। कोंडी साहब आप जरा इस सारी चीज को आप इस्लामाबाद से निकले, लाहौर से निकले, आप आए, मैं आपको PK का विजिट कराऊं और आपको बताऊं कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पर पटवारी क्या कर रहा है, यहाँ पर नौकरियां कैसे हो रही है, यहाँ पे क्या चीजें। आपने तो लोगों को रोजगार देते 1 करोड़, आप तो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, उनका मईशत जो उनके बिठा रहे हैं, उनकी चूल्हे ठंडे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब इसको समराइज करें, ये बताएं कि आप जो सड़कों पर निकल रहे हैं, आपने कोरोना के ऊपर एक आपका नैरेटिव है, आपने वो बताया हमें। अब इससे होगा क्या, करने क्या जा रहे हैं? मतलब अब आपने सड़कों पर जाना है, लोगों ने इकट्ठे होना है, जलसा होगा, तकरीर होंगी, कुछ ऐलानात होंगे, कोई मार्च होगा। मार्च तो आपने देखा इन्हीं की हुकूमत ने नून लीग के खिलाफ किया, सबसे बड़े तरीन मार्चेज में था। 126 दिन का धरना दिया, गवर्नमेंट कोई नहीं गई घर पे। आप अब क्या करेंगे, क्या अचीव करेंगे इससे? देखिए, इनके मार्च में जो है ना वो सदाकत नहीं थी। ये मार्च भी कर रहे थे और पीछे देख भी रहे थे कि अंपायर कब उंगली खड़ी करेगा, और अंपायर के इंतजार में तो वो अंपायर जो है वो उसकी उंगली खड़ी नहीं हुई और ये लगे रहे। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया पेशावर में APS का, उस पे इन्होंने अपना धरना खत्म किया। आज वो APS के शोहदा के खून को भी इन्होंने बेचा, उसके जो कातिल है उनके साथ भी NRO करके उनको अपनी कस्टडी से फरार करवा दिया। तो ये तो इनकी सिचुएशन है। हमारा जो PDM का मोटो है इस हुकूमत से जान छुड़ाना है, और आप देखेंगे कि पब्लिक प्रेशर में इंशाल्लाह हुकूमत जाएगी। अच्छा। तो यूब खान भी था, मेरे साथ चला गया, चलिए कैसे गया यूब खान। हम भी कहेंगे कि हम जमहूरी तरीके से हुकूमत का देखें, हुकूमत पे लोगों का प्रेशर डेवलप होगा। आप देखें किसी आपको ये भी पता नहीं होगा कि आप वो टिकट कटा के जो है लंदन ही पहुंच जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन हमारा है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये हुकूमत है। इस पाकिस्तान को, इस लोगों को हमने इनसे पहले छुटकारा हासिल करवाना है, उसके बाद फिर हम आगे चलें। ठीक है। अच्छा ये बताएं सर, PDM के इत्तेहाद के बारे में आखिरी सवाल मेरा आपसे ये इत्तेहाद आप कितना अरसा देख रहे हैं कि कायम रहेगा और ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा कि नहीं? रियलिस्टिक पिक्चर दीजिएगा, नॉट एज मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक सियासतदान के तौर पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल PDM की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल अपने कॉज के साथ कमिटेड है। PDM की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारा एक ही एजेंडा है हुकूमत के खिलाफ। ये नहीं होगा कि कल हम शायद इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ें। जब इलेक्शन आएगा शायद हमारा अपना मैनिफेस्टो, अपनी पार्टी अपनी जो है इलेक्शन लड़े। लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पे जो भी मुतफिका फैसला होगा, जो भी सियासी जमातें की लीडरशिप फैसला करेगी, PDM उसको मनो तस्लीम करेगी और हम कमिटेड है अपने कॉज के साथ। ठीक है। इस्तीफे जमा कराने की भी सर बातचीत चल रही है कि तमाम के तमाम जमा करा दें मौलाना साहब को और मौलाना साहब उसके बाद फैसला करेंगे, ऐसा है? देखें, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, सिंध हुकूमत चाहेगी नहीं जाएगी। देखें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जहां फंदे कबूल किए फांसी के, जहां पर शाते कबूल की, जहां पर कोड़े और जेलें कबूल की, तो सिंध की ऐसी 10 हुकूमतें भी पीपल्स पार्टी कुर्बान कर सकती है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के लिए, एक जमहूरी प्रोसेस के लिए। तो ये मैटर नहीं करता हमारे लिए कि हम सिंध की हुकूमत में रहे। हम इनकी तरह नहीं होंगे कि इन्होंने इस्तीफे दिए फिर वापस असेंबली में इस्तीफे मरकज में दिए और अपनी सूबाई हुकूमत को जो है वो खत्म नहीं होने दिए और इस्तीफे नहीं दिए, और फिर टैक्स पेयर की जो बात करते हैं पैसे वापस भी ले लिए, तनख्वाहें भी जेबों में डाल दी।
जब पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी फिर वो वापस नहीं आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।